नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास गुप्ता है और जैसा कि हम यहाँ पे पडरौना डिग्री कॉलेज के पास में यहाँ पे लगभग 8 सालों से स्कॉलरशिप का काम करता हूँ। सबसे बड़ी समस्या आजकल देखने को ये मिल रही है कि जिनका पूर्णांक प्राप्तांक गलत आ रहा है, उन पूर्णांक प्राप्तांकों में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जिनका भी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर है या थर्ड सेमेस्टर है, उनके रिजल्ट या उनके स्कॉलरशिप में ये देखने को मिल रहा है कि उनका इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर या मार्क ये मिसमैच बता रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जिसका, चलिए ठीक है, यूनिवर्सिटी या सरकार या जो भी इनके मतलब संस्था हैं, ये लोग ये मान रहे हैं कि 10 सीजीपीए अगर किसी का है पूर्णांक, तो उनमें 7.4 या 7.9 या 7.8 जो भी कुछ मिला है इनको, उसको सही माने। या तो जैसा कि सीबीएसई का रूल है कि 6.7 या 9.7 या 8.9 उनका जो सीजीपीए है उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा 9.5 से, और मल्टीप्लाई बाई 9.5, मतलब टोटल सीजीपीए का 7.8 इंटू 9.5 इक्वल टू टोटल विषय। मतलब एमए है तो मतलब 5 सब्जेक्ट अब तक हमको पता था या हम लोग को पता था। ग्रेजुएशन है तो 600 6 विषय, उसमें मेजर और माइनर है। ठीक, तो अब हम आप लोग के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल मतलब प्रस्तुत करना चाहता हूं। और छोटा सा एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हम आपके साथ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर का है, सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, तो यानी इसका इस साल सेकेंड ईयर हुआ। तो सेकेंड ईयर हुआ तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एग्जाम्पल 6.7 अगर उसने पाया या 8.8 पाया या 9.5 पाया, ठीक, तो आखिर इसका कुछ तो कैलकुलेशन होगा जिसका मतलब पूर्णांक में दर्शाया जा सके। तो 9.5 को अगर लेकर के चलते हैं 8.8 को, ठीक है, 8.8 को लेकर के चलते हैं, तो 8.8 को अगर लेकर के चलते हैं मतलब पूर्णांक में दर्शाया जा सके, तो 9.5 को अगर लेकर के चलते हैं 8.8 को, ठीक है, 8.8 को लेकर के चलते हैं, तो 8.8 को अगर लेकर के चलते हैं तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 8.8 इक्वल टू 10 कर दिया जाए। मतलब इनका ये परसेंटेज है, मतलब प्रतिशत, और ये इनका पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक, ठीक। तो अगर इस तरीके से देखा जाएगा तो जितने भी बच्चे हैं, मतलब जिनका भी 7.8 या 8.9 या 8.8, तो अगर 10 मान के चलते हैं तो यानी इनका विषय हो गया 10। तो यानी इनका फाइनल ईयर जाते जाते इनका टोटल पूर्णांक हो जाएगा 3000 का, अगर 10 को मानते हैं तो, या 30 का हो जाएगा। तो हमारा सवाल ये है कि 3000 का पूर्णांक होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कह रहे हैं कि 1300 होगा। मतलब जहाँ जहाँ बच्चा 100 पाया है, मतलब हर एक विषय में अगर 100 नंबर पाया है, तो उसके हिसाब से किसी का 13 जा रहा है, 1300, किसी का 1500 जा रहा है, किसी का 1700 जा रहा है। तो इस तरीके से फाइनल ईयर जाते जाते अगर 1300 का किया जाएगा तो 3900 होगा, 1500 का किया जाएगा तो 4500 होगा, 17 का किया जाएगा तो 17 दूनी 34, 17 5100 होगा। ठीक, तो हमको अब तक यही मालूम है कि 3000 से अधिक का पूर्णांक किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता है। ठीक है, मानते हैं नई योजना है, नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये काम मतलब प्रोफेसर, प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी में जो भी लोग हैं उनको ये तय करना चाहिए कि 3000 का है या 2000 का है या 1800 का है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आप लोग बताएं कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं आज के डेट में,
जिसका 10 पॉइंट पे अगर निकाला गया उनका भी इनरोलमेंट नंबर गलत है। जिनका 8.8 इंटू 9.5 इज इक्वल टू अब जो भी होगा उसके बाद फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, फिर उसका रिजल्ट जो भी होगा। आप जो भी मतलब अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं हमसे मतलब मिलें, हम उन लोगों को बता देंगे। मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे परेशान हैं, ऑलरेडी फीस मांगी हो गई है। जो फीस एक साल में जो बच्चे पढ़ते थे, जो टोटल फीस उनका 3,3300 हुआ करता था, उनकी फीस अचानक 5500 से 3000 हो गई केवल एक सेमेस्टर की। तो रहेगा फिर उसका रिजल्ट जो भी होगा। आप जो भी मतलब अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं हमसे मतलब मिलें, हम उन लोगों को बता देंगे। मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ कि क्योंकि बच्चे परेशान हैं, ऑलरेडी फीस मांगी हो गई है। जो फीस एक साल में जो बच्चे पढ़ते थे, जो टोटल फीस उनका 3,3300 हुआ करता था, उनकी फीस अचानक 5500 से 3000 हो गई केवल एक सेमेस्टर की। तो ठीक है, मानते हैं भाई अच्छे लोग हैं, अच्छी सरकार है, हमको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। बस ये है कि जो बच्चे परेशान रहे उनके साथ क्लियर होना चाहिए। तो हमारा बस फाइनली क्वेश्चन ये था कि जिनको 10 माना गया है पूर्णांक, उनका भी तो प्रतिशत होगा, उनका भी तो विषय होगा, उनका भी तो कुल टोटल सब्जेक्ट जो भी मतलब बीए या बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड में पढ़ाए जाते हैं, तो उनका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा, एक विषय होगा कि हाँ इनका इस सत्र में इतना सब्जेक्ट है, इस सत्र में इतना मतलब विषय में ये पढ़ रहे हैं। तो उसका जैसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे कि हिंदी में इनका 100 में 70 नंबर, इंग्लिश में इनका 100 में 50 नंबर, मैथ में इनका 100 में मान लीजिए 85 नंबर। तो उसी तरीके से जो नई शिक्षा आई है, नई शिक्षा, तो नई शिक्षा में मुझे अभी तक ये कैलकुलेशन किसी भी प्रोफेसर, किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी महाविद्यालय, 10 महाविद्यालय के प्रिंसिपल से मैं बात किया हूँ तो लगभग इनका अलग अलग रेशियो है। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये टोटल चीज़ें गुमराह करने के लिए हो रही हैं, या मैं नहीं जानता हूँ वो उस चीज़ के लिए हो रही है, या मुझे नहीं पता है इस वजह से हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाज कल्याण या हर एक विद्यालय के प्रिंसिपल या खुद गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो प्राचार्य या बीसी हैं वो बताएं, या सरकार का जो लखनऊ वाली टीम है समाज कल्याण का वो बताएं। तो कोई भी चीज़ या तो आप सीधे कह दीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे या हम नहीं देना चाहते हैं या ये स्कीम बंद हो गई। तो शुरू से हम यही देख रहे हैं कि हर एक लोग परेशान। अरे एक बार 6,000 8,000 रुपये आप लोग फीस ले रहे हैं तो आपको इसकी बात की चिंता नहीं है कि उनका आधार कहाँ से आया, पाकिस्तान से आया, कहाँ से आया है। तो अगर आपको देने की बारी आई या तो उस योजना को बंद ही कर दीजिए, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम वो बच्चे मान जाएंगे दिल और दिमाग से कि हाँ हमको अब छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और अगर ऐसा है तो आप बाकायदे गाइडलाइंस बनाइए कि हाँ इनका पूर्णांक क्या होगा, इनका प्राप्तांक क्या होगा, और इनको किस सेमेस्टर में क्या मतलब मिलना चाहिए, क्या पूर्णांक है, क्या प्राप्तांक है। और कोई बात नहीं है। धन्यवाद।